हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी आज बाय। हम बात करने वाले हैं शनि की साढ़े साती के बारे में। शनि देव को ज्योतिष शास्त्र में न्याय का देवता माना गया है। वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। कल 12 जुलाई 2022 को शनि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह शनि का गोचर 5 राशि वालों की ज़िंदगी में साढ़े साती और ढैया का मुश्किल समय लगाएगा। शनि इस समय कुंभ राशि में है और वक्री स्थिति में है। वक्री चाल चलते हुए अब शनि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। का मकर राशि में गोचर सभी 12 राशि पर बड़ा असर डालेगा। इनमें से 5 राशियों के लिए यह समय विशेष तौर पर कष्टदायी हो सकता है। मकर राशि में शनि का गोचर इन राशियों की साढ़े साती और ढैया का शुरुआत करेगी। यह स्थिति जनवरी 2023 तक बनी रहेगी, क्योंकि शनि तब तक मकर राशि में स्थिति रहेंगे। मकर राशि में शनि का गोचर धनु राशि पर साढ़े साती का शुरुआत करेगा। साथ ही कुंभ और मकर वालों के लिए साढ़े साती का कहर झेलेंगे। इसके अलावा मिथुन और तुला राशि के जातक शनि की ढैया झेलेंगे। वहीं कर्क और वृश्चिक राशि को ढैया हटने से बहुत ही राहत मिलेगी। शनि की ढैया की चपेट में 2 राशियां बिल्कुल कष्टप्रदायी स्थिति झेलेंगे। इन राशियों में तुला और मिथुन वाले हैं। शनि के स्थान परिवर्तन होते ही उसका शुभ और अशुभ प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। शनि के मकर में प्रवेश करते ही मिथुन और तुला के जातक शनि की ढैया के चपेट में आ जाएंगे। इन दोनों राशियों के जातक पर 17 जनवरी तक शनि की क्रूर दृष्टि रहेगी। इन राशियों पर शनि की 2.5 साल के लिए नहीं, बल्कि 6 महीना के लिए होगी। शनि की साढ़े साती और ढैया जातक को बहुत ही कष्ट देती है। शनि की बुरी नज़र व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तीनों तरह से प्रताड़ना देती है। उसकी सफलता के रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। किस्मत का साथ नहीं मिलता, धन हानि होती है। सेहत और रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वह तनाव में आ जाता है। शनि की क्रूर दृष्टि अच्छे से अच्छे इंसान को तबाह कर देती है। शनि की ढैया के चलते व्यक्ति को बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति के बनते काम बिगड़ने लगते हैं। इसलिए व्यक्ति को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। शनि के प्रभाव से बचने के लिए ज़रूरतमंदों की मदद करें, चींटियों को आटा डालें, अच्छा काम करें, झूठ ना बोले, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें, मज़दूरों की रिस्पेक्ट करें, उन्हें परेशान ना करें, किसी का अपमान ना करें। शनि एक न्यूट्रल ग्रह है, ना तो अच्छा है ना तो बुरा है। शनि हमें हमारे कर्म के अनुसार फल देते हैं, इसीलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए। किसी को मनसा वाचा कर्म से जानबूझकर चोट ना पहुंचाए। अगर किसी को अनजाने में चोट पहुंचा भी दिए हो आप, तो उसकी आत्मा से सॉरी बोले, ना कि उसके मन से, ना कि उसके शरीर से। क्योंकि हमारे जो भी कर्म होते हैं, हमारे पिछले जन्म के, इस जन्म के कर्म होते हैं अच्छे बुरे, वे सब आत्मा से रिलेटेड रहते हैं। इसीलिए आपको जब भी किसी से सॉरी बोलना हो तो उसकी आत्मा से बोले, ना कि उसके मन के। ना, शनि एक न्यूट्रल ग्रह है। शनि कभी भी बिना किसी काम के, बिना किसी दोष के किसी भी इंसान को कष्ट नहीं देते। अगर आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट मिल रहे हैं शनि की महादशा, शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती, तो समझ लीजिए आपने ऐसा कुछ ज़रूर कर्म किया है जिसका फल आप भोग रहे हैं। हो सकता है यह कर्म इस जन्म का ना हो कि पिछले जन्म का हो, क्योंकि आपके दिमाग को पता नहीं है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से पता रहता है कि पिछले जन्म में आपने कैसा क्या कर्म किया है। तो अपनी आत्मा से पूछिए, और जाने अनजाने में अगर आपने पिछले जन्म में या इस जन्म में किसी को हर्ट किया है, किसी को दुख पहुंचाया है, तो आत्मा से उस इंसान को सॉरी बोलिए। चाहे आप उस इंसान को जानते हो चाहे नहीं जानते हो, पर आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन उस इंसान तक आपके सॉरी को पहुंचा देगी। बोला जाता है कि शनि तुला लग्न वाले और तुला राशि के लिए उच्च का होता है, और शनि तुला वालों के लिए पनिशमेंट का कारक नहीं बनते। यह बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। शनि एक न्यूट्रल ग्रह है, किसी का न तो सगा है और न ही किसी का दुश्मन है। शनि आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं।
राहु आपको केवल मानसिक पीड़ा ही दे सकता है, शारीरिक पीड़ा नहीं। बट शनि आपको शारीरिक मानसिक हर तरह की पीड़ा दे सकता है। इसीलिए शनि से डरिए और अच्छे अच्छे कर्म कीजिए। मनसा वाचा कर्म से किसी को हर्ट नहीं कीजिए। अगर कोई हर्ट हो भी गया है तो उसकी आत्मा से आप सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि बुरे कर्म हमारा शरीर नहीं करता, बुरा कर्म हमारी आत्मा करती है। तो आत्मा से सॉरी बोलिए, ना कि आप अपने शरीर से सॉरी बोलिए, क्योंकि आत्मा की फ्रीक्वेंसी, आत्मा की वाइब्रेशन आपके सॉरी को उस इंसान तक पहुंचा देगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।